बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो जी, ये रहा मेरा ईद का व्लॉग। जो ईद के दिनों में मैंने जो जो प्रिपरेशन किए वे उनको रेडी किया, खाना वाना बनाती रही। ये गोश्त को मैं बॉईल करके रख रही थी क्योंकि फिर जल्दी जल्दी फौरी तौर पे गरम करके गोश्त को और निकाल के यखनी के साथ और फटाफट से बिरयानी वगैरह बना सकते हैं। तो मैंने जल्दी से बस ये गोश्त में सिर्फ अदरक लहसुन और पानी डालकर इसे नमक के साथ जो है ना कुकर में एक सीटी लगवा कर और तो इसे मैंने फिर फ्रीज़ कर लिया था। बॉयल जब हो गया था और गोश्त गल गया था तो इसे मैंने निकाल कर और पैकेट के अंदर मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया। ये देख रहे हैं आप, अदरक लहसुन में डाल रही हूँ और साथ में नमक और सिर्फ अदरक लहसुन के साथ इसे बॉईल करके, क्योंकि इसकी यखनी निकल जाती है जो बिरयानी में डालती है या पुलाव वगैरह में, तो बहुत अच्छे से पुलाव बनती है। ऊपर से मैंने 2 चिकन ले लिए पूरे के पूरे। तो इनका ये मैं ऊपर की स्किन में उतार देती हूँ क्योंकि नहीं मुझे पसंद है, फैट होता है तो ये मैं उतार देती हूँ। तो ये दोनों चिकन मैंने ले लिए हैं इसे अच्छी तरीके से वॉश करके, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी, जब ये मैं स्किन उतारती हूँ तो काफ़ी सारा गंद निकलता है। साथ में जो लोग अक्सर वॉश नहीं करते, मैं बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ, ब्लड वगैरह निकाल देती हूँ। यहाँ मैं इसका मसाला सारा रेडी कर रही हूँ। इसके अंदर अदरक लहसुन है और बाकी मसाला जात हैं, अब क्या मैं डिटेल में बताऊँ। तो सभी को पता है कि क्या क्या डालना होता है। इतना टाइम नहीं, क्योंकि मैं रेसिपी नहीं दे रही, मेरे रेसिपी का चैनल नहीं है, तो इस वजह से मैं फाइनल सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्या क्या मैंने किया है। तो जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ। ये मैंने इसमें लेमन और अदरक लहसुन और हरा मसाला जो होता है, इसमें हरी मिर्चें होती हैं और लहसुन होता है, अदरक होता है और साथ में फिर हरा धनिया पुदीना। तो बस अब ये मैडम साहिबा तैयार होकर यहाँ बैठ गई हैं और मैं अभी इनके हस्बैंड को भी ज़रा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले इसके कट लगा दिए हैं, अब इसे इसका मेकअप मसाज होगा। तो इन दोनों के जो है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मसाला लगेगा, तो फिर इनको वहाँ पर मैं सेटिंग कर दूँगी, इनकी जो भी सेटिंग है फ्रीज़र कर दूँगी इसे। फिर जब दिल चाहेगा तो ईद में हमें बनाना हो या बाहर गए लेकर, तो साथ में फ़ौरी तौर पे ग्रिल कर दिया, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। तो बस ये इनका मसाला दोनों मियाँ बीवी का लग चुका है। तो यही है आप लोगों के सामने। देखें, हमने कोई कोताही नहीं की हो, तो अगर कोताही की है तो आप हमें बता भी सकते हैं। तो ये बहरहाल इनके मसाला लग चुका है। मैं अभी इनको एक प्लेटर में डालकर और मैं इनको अभी प्लास्टिक रैप करके और इनको भी फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये भी इनका भी प्रोसेस रेडी हो चुका है। तो चूँकि ये लास्ट सेरी थी, तो आखिरी सेरी थी, उसमें मैं फिर सोई नहीं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बैठे, तो हमने ये कबाब जो है ना, सीख कबाब इस तरह रेडी करने थे। तो मैं लगी और ये मेरे साथ दोनों हेल्प कर रहे थे, नमाज़ वगैरह पढ़ी उसके बाद लग गए थे। तो ये मुझे बना बना कर दे रहे थे। ऊपर मैं प्लास्टिक इसलिए रैप कर रही थी ताकि ये फिर मसाला गिरता भी नहीं है और अच्छे से जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो जिस वक्त आप निकालते हैं तो बहुत अच्छे से फिर ये ग्रिल हो जाते हैं। तो ये फटाफट से मुझे लगा लगा कर दे रहे थे। ऊपर मैं प्लास्टिक रैप कर रही थी। और ये मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, बहुत अच्छी सी ये एक टिप है कि आप जब भी बनाएं, अगर आपका जो है ना कबाब का जो मसाला है वो शाशलिक स्टिक पे लपेटेंगे और साथ में ऊपर ये प्लास्टिक रैप करेंगे, तो आप यकीन करें कि बिल्कुल भी आपका कबाब जो है ना, जिस वक्त आप बनाएंगे ना, ये नहीं गिरेगा ना टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारे सीख कबाब भी शाशलिक स्टिक पर रेडी हो गए, क्योंकि ये फ्रीज़ करना इजी होता है ना, छोटी जगह पर भी आ जाते हैं। और नॉर्मली अगर आप बड़े से फ्रीज़र के अंदर ये चीज़ें बड़ी बड़ी सीखों पे लगा के रखें तो आप नहीं रख सकते। तो इसलिए मैंने फिर यही किया कि इस छोटे छोटे स्टिक्स पे और ये प्लास्टिक रैप इनके ऊपर कर दिया। तो अब इस तरह देखें, इजीली एक किसी भी बॉक्स में आप इसको सेव कर सकते हैं, आप रख सकते हैं और इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। एक ही बॉक्स डाल दें फ्रिज में और फ्रीज़र में, सॉरी,
और आप इसको फ्रोज़न करके और दोबारा जब भी निकालेंगे आप बना लेंगे तो बहुत इजीली आपके ये कबाब रेडी हो जाएंगे। ये मैंने फिर सारे रेडी करके और ये एक बॉक्स में डालकर और इनको फ्रीज़ कर दिया है। तो ये भी मेरे रेडी हो गए हैं जो सीख कबाब हैं। पहले मैंने चिकन कर दिए, फिर मैंने गोश्त बॉयल किया था सबसे पहले, तो फिर मैंने सॉरी चिकन नहीं, हाँ चिकन पे मैंने मसाला लगाया और अब मैं जो है ना ये सीख कबाब भी रेडी कर चुकी हूँ। तो अब बारी है लॉलीपॉप कबाब की। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लॉलीपॉप कबाब भी हमारे रेडी हो गए हैं। इसका भी मैंने मसाला कोई मैं यहाँ रेसिपी शेयर करने के लिए मैं फिर कह रही हूँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे जो ईद की मैंने जो तैयारी की हुई थी एंड के रोज़ों में, ये मैं वो सारी वीडियोस अभी शेयर करूँगी। मैंने सोचा था कि एक साथ ही मैं ये सारी वीडियो बनाकर और फिर मैं डाल दूँगी कि मैंने क्या क्या किया था ईद की तैयारी के लिए। तो ये सारे मैंने लॉलीपॉप कबाब बनाए हैं। तो ये भी चिकन के बने हुए हैं और इसकी भी रेसिपी मैं फिर कभी जब मुझे देनी हो तो मैं दे दूँगी। नॉर्मली ये मेरे रेसिपी का चैनल नहीं है। अच्छा जी, अब ये मीठे की चीज़ें हैं जो काफ़ी सारी मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि ये मीठी ईद होती है और फिर बच्चों का भी आना जाना लगा रहता है। तो ये मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स और चॉकलेट चिप्स और लॉलीपॉप बिस्किट और ये वो पता नहीं क्या क्या बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं उन चीज़ों के लिए लेकर आई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि कुमेल है, चॉकलेट है और कोकोनट है। ये आप लोगों ने सारे मेरी मिठाइयाँ और चॉकलेट्स और बच्चों के पसंदीदा चीज़ें जो होती हैं वो सारी मैंने रेडी की थी। साथ में बेटी को भी लगा दिया था मैंने। तो ये देख रहे हैं आप, ये कोकोनट है, इनमें कुमेल थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि कुमेल और कोकोनट को मिक्स करके इसका मिक्सचर बनाया है। और ये आलमंड का जो चूरा होता है, क्रश किया हुआ आलमंड होता है, ये वो है और इसके अंदर भी कुमेल डाला है और पकाया है इलायची और फ्लेवर के साथ। और फिर इसके बाद जो है ना इसके अब मैं शेप दे रही हूँ कि डिफरेंट शेप दे रही हूँ और इसकी चीज़ें जो बना रही हूँ यकीनन आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी पसंद आएंगे। ये सारे मेरे बन रहे हैं, रेडी हो रहे हैं और खाने में इंतहाई सॉफ्ट और मज़ेदार थे। तो ये आलमंड का है और ये भी मैं चॉकलेट जो है ना वाइट चॉकलेट डाला है और मैं इसे मेल्ट करके और इसकी भी मिठाइयाँ और रेसिपी बताऊंगी। मज़ीद ये मेरा जो है ना मिठाइयों का और चॉकलेट्स का जो है ना प्लेटर जो है ना वो रेडी हो गया है। टर्किश प्लेटर इसे कह सकते हैं, क्योंकि वो टर्किश में बहुत ज़्यादा सजावट होती है प्लेटर में। तो ये मैं मिठाइयों का टर्किश प्लेटर जो है ना रेडी कर रही हूँ और इसमें आलमंड है और कोकोनट मिठाइयाँ हैं और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार है। अब इस पर चॉकलेट कोटिंग होगी तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से, और फिर इसको आप खाएंगे तो फिर लुत्फ़ ही आ जाएगा, एक अलग ही लुत्फ़ होगा। जो बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी चॉकलेट होती है रेफर वगैरह, ये सेम वो वाला टेस्ट है इसके अंदर। तो बाकी ये देखें, अभी आप ये चॉकलेट वाइट चॉकलेट मैं मेल्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी भी मुझे एक रेसिपी बनानी थी और इन पे भी कोटिंग करनी थी। तो ये वाई और फिर ये मैं जो है ना डार्क चॉकलेट कर रही हूँ। ये भी आप देखें कि किस तरह से हो रहा है। दोनों को आप लोगों को पता है कि एक बॉल में डाल के और नीचे जो है ना पानी हॉट रखना होता है तो उसके अंदर ही ये मेल्ट होता है। जी, तो यहाँ मैं अभी ये रेफ़र नहीं, ये क्या कहते हैं इसको, ओरियो बिस्किट्स हैं। मैंने अपने आइडिया से ये सोचा कि मैं इस तरह कर लेती हूँ कि ओरियो बिस्किट्स को लॉलीपॉप बनाकर बच्चों को पेश किया जाए। तो बच्चे वैसे भी ओरियो बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ ओरियो बिस्किट को मैंने इस तरह से किया है कि चॉकलेट में डिप करके और ऊपर स्प्रिंकल किए हुए हैं ये मल्टी कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो सारे मैंने ऊपर से स्प्रिंकल किए हैं। तो ये भी मैंने बच्चों के लिए सारे आइटम रखे हैं, क्योंकि ईद होती ही स्पेशली हमारे लिए तो होती है, लेकिन ईद की सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है। जब बच्चे मेरे घर आते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और मतलब ये इस तरह से मीठी मीठी ईद होती है तो बच्चे ये चीज़ें देखकर बड़े खुश हो जाते हैं।
क्योंकि हम भी बचपन में जब छोटे से थे तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि हमारे पप्पो के जो हस्बैंड हुआ करते थे तो वो बहुत ज़्यादा दीनदार हुआ करते थे। तो वो ईद पर जो है ना, एक शेयर करती हूँ मैं बात। ईद पर वो लोग क्या करते थे, उनके पास ट्रकें होती थी, तो वो दो दो तीन तीन ट्रकें, और पूरे इलाके वालों को उन पे इतना ज़्यादा यकीन था कि जिसकी हद नहीं है, क्योंकि वो लोग दीन में बहुत ज़्यादा थे। तो वो पूरे इलाके के लोगों को जो है ना, सारे बच्चों को ईद वाले दिन ज़रूर घुमाने लेके जाते थे। कहाँ जाते थे? ऑक्स बे, पैराडाइज। और इनके 7 भाई थे, तो वो 7 भाई जो है ना, और वो सारे बच्चों का इतना ध्यान रखते थे कि पूरी ट्रकें भरी हुई थी, पूरा इलाका खड़ा हुआ होता था कि हमें इनके साथ ईद वाले दिन घूमने जाना है, और फजर से खड़े हुए होते थे। तो वो जब ट्रकें भर के ले जाते, छोटे से छोटा बच्चा भी, माँ बाप इतना यकीन करते थे कि वो छोड़ देते थे, और ये लोग बिल्कुल ख्याल से उनको ले जाकर और वापस भी लाते थे। और वो मैं बात ये शेयर भी कर रही हूँ कि जब हम जाते थे ना उनके साथ, तो हमें ना वो 1 रुपया जो है ना, तपियाँ उनके पास पैसों की होती थी, जो कड़क नोट होते हैं, तो वो 1 रुपया वो हमें उनमें से निकाल के, हम वो 1 रुपये के लिए इतने मुंतज़र होते थे, और हमें इतनी खुशी होती थी कि वो 1 रुपया हमें वहाँ से ज़रूर मिलेगा। वो 1 रुपये की खातिर हम वहाँ पर जाकर सुबह ही सुबह चढ़ के बैठ जाते थे, और वो हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती थी। फिर वो जो घूमने जाते थे इतने सारे लोगों के दरमियान, वो एक अलग था। खैर, ये तो वो यादें होती हैं, इसलिए ईद में बच्चों के साथ करें तो बच्चों को ये बातें कभी नहीं भूलती अपने बचपन की। या मैंने फिर शीर खुरमा भी रेडी करना शुरू कर दिया। तो ये सारा मेरी जान रात को मत मारी गई, उससे पहले एक दिन में लगी रही, ये सारी तैयारियां करती रही, बहुत सारी तैयारियां किए, क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें यही सिखाया है, ईद तो हमारे ही लिए होता है, और अपनों के लिए, मुसलमानों के लिए हम जो भी करेंगे अपने लिए, अपने घर में सब कुछ अच्छे से अच्छा ही करते हैं। तैयारी ज़बरदस्त होती है। वालिदैन ने तो सिखाया, लेकिन यूरोप में आके इससे भी बहुत ज़्यादा आगे हम निकल गए, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ। यहाँ मैंने अब जेली और छोटे छोटे कप्स के अंदर जो है ना, क्या कहते हैं इसको, कस्टर्ड और मूज़ ऊपर डालकर, और ये सब कुछ रेडी करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी सारे आइटम मैंने ज़्यादातर बच्चों के ही रखे हुए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बच्चों के स्कूल फ्रेंड्स जो मुस्लिम हैं वो आते हैं हमारे घर पे, तो मैं उनको तो इस तरह ईद वाले दिन नहीं भेज सकती। ईद वाले दिन नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन आते हैं, तो मैंने पूरी तैयारी करके रखी उनके लिए कि वो आएंगे, जब जब आएंगे, अकेले आए या फैमिली के साथ आए, या बिल्कुल ऐसे ही दोस्त दोस्त आ जाएं, फ्रेंड्स आ जाएं, तो खाली हाथ तो मैं नहीं बच्चों को भेज सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल ये मैंने सारी रेडी तैयारी वगैरह की हुई थी उनके लिए कि ये सब कुछ करना था, तो ये भी मैंने छोटे छोटे गिलासों में बना के रख। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वही प्लेटर है जो जिनमें से मैंने सारे चॉकलेट्स जो है ना डिप करके और उनको कर रही हूँ, फिर डेकोरेशन शुरू कर दी है। ये एक और किस्म के मैंने बनाए हैं, इनकी भी एक बहुत इजी रेसिपी है जो बच्चों ने स्कूल में सीख कर आए हैं और मुझे भी बताए हैं, तो फिर ये मैं फिर बाद में बताऊंगी कि क्या है। ये बहुत बहुत डिलीशियस था, क्रिस्पी क्रंची। यहाँ मेरी तैयारी सुबह के लिए रात से हो रही है, बट बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रही हूँ ईद की चांद रात पे अपनी तैयारियों के साथ, मसरूफियात के साथ। अब ये टेबल रेडी हो रहा है मेरा, जो मेरी डेकोरेशन है वो कंप्लीट है करीब करीब। तो यहाँ मैं तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये मेरा डेकोरेशन है जो मैंने डेकोरेट किया है रूम को, इस कॉर्नर को। तो आप देखें कि कितनी मेहनत की है अपने तरफ से, अपने बच्चों के साथ लग के ये डेकोरेशन, पहले रमज़ान की फिर ईद की सारी डेकोरेशन देखें आप। कितने कलर्स, लाइटनिंग और जो भी कुछ, और फिर क्या क्या खाना बनाया है, क्या क्या रेडी किया है मैंने, सारी रात लग कर के
क्या कुछ नहीं किया। तो ये मैंने चॉकलेट्स रेडी किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स रेडी किए हैं, क्योंकि बच्चे आते हैं तो फिर बच्चों के लिए ये स्वीट्स चॉकलेट्स रेडी किए हैं ज़्यादातर, क्योंकि मीठी ईद है। तो फिर ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ थोड़े से मैंने नट्स लगा दिए हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो थोड़े से मैंने ये आलमंड हैं, पिस्ताशो है और ये नट्स हैं। यहाँ मैंने बच्चों के लिए छोटे छोटे से कप्स रेडी किए हैं। अब यहाँ मूस में लगाऊंगी बाद में। इसमें कुछ कलर में ग्रीन जेली के साथ हैं और कुछ रेड के साथ हैं, पर नज़र आ रहा हो तो। अब ऊपर लास्ट में इसके मूस डलेगा तो फिर ये भी रेडी है। यहाँ मैंने शीर खुरमा रेडी कर दिया है। फिर ये मैंने बच्चों के लिए स्पेशली ओरियो बिस्किट हैं, और इसे मैंने लॉलीपॉप इस तरह रेडी किया है। लॉलीपॉप बच्चे खाकर खुश हो जाते हैं, तो ये मैंने किया है रेडी। सेम ये भी है। तो ये सारी मेरी लग कर कह लें कि, और ये तो इंतहाई मज़ेदार है, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा क्रंची, और बस इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। फिर ये भी सारे ही चॉकलेट्स हैं जो मैंने खुद ने घर पे रेडी किए हैं। देखें, बहुत सॉफ्ट हैं। ये आलमंड के हैं, ये कोकोनट के हैं। ये इसके बारे में मैं बताऊंगी बाद में। तो ये भी आलमंड है, इसके दरमियान में आलमंड भी है। ये कोकोनट डिफरेंट हैं, डिफरेंट। ठीक है, तो ये मेरी ईद की प्रिपरेशन है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और ये मेरी डेकोरेशन है जो बच्चों के साथ लग के मैंने की है।